नमस्कार। जीवन रतन कार्यक्रम की इस कड़ी में आपका प्रेम पूर्वक स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसा कोई भी काल नहीं जहां उसने अपना जादू ना दिखाया हो। वह है प्रेम। प्रेम की शक्ति किसी पर भी विजय पा सकती है। प्रेम आत्मा का प्रस्फुटन है। जीवन में ज्ञान का प्रकाश आते ही प्रेम की किरणें समान भाव से सब पर बिखरने लगती हैं। प्रेम कभी अकेला नहीं आता, ना जाने ये कितने गुणों को अपने साथ लाता है। आइए प्रेम के बारे में और गहराई से जाने जीवन रतन में। ओम शांति। सद्गुण ही मानव जीवन की शोभा है। यही व्यक्ति को अनेक आत्माओं के लिए एक आदर्श बना देता है, एग्जाम्पल बना देता है, और कईयों के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है। उसके हर कर्म से अनेक आत्माओं को प्रेरणा प्राप्त होने लगती है। ऐसा ही एक सद्गुण है प्रेम। प्रेम एक ऐसा ईश्वरीय गुण है, ईश्वरीय वरदान है। प्रेम ही मनुष्य जीवन का सौंदर्य है, माधुर्य है। परंतु आज दिन प्रतिदिन संसार से प्रेम विलुप्त होता जा रहा है और उसके बदले में अनेक प्रकार की भावनाएं, नकारात्मक भावनाएं व्यक्ति के जीवन में पनपने लगी है। ऐसा क्यों होता है? हर इंसान के मन से यही आवाज होती कि इस दुनिया के अंदर सच्चा निस्वार्थ प्यार कहाँ है, और जो प्यार प्रदर्शित हो रहा है वो प्यार भी एक विकृति के रूप को धारण करता जा रहा है। दिन प्रतिदिन यह प्रेम की विकृति इस प्रकार मनुष्य जीवन में आने लगी है कि जिसके कारण इंसान से भी नीचे गिर जाता है, अपने चरित्र से भी नीचे गिर जाता है। नाम होता है प्यार, जो एक इतना श्रेष्ठ ईश्वरीय गुण है, लेकिन क्योंकि इसका विकृत स्वरूप मनुष्य को कभी कभी हैवान बना देती है, या जिसको कहे मनुष्य की आंतरिक तृष्णाओं को तृप्त करने का एक माध्यम बना दिया है। वास्तव में ये प्यार की विकृति संसार में क्यों आने लगी, जबकि बड़े बड़े चिंतकों ने तो यही कहा कि 2.5 अक्षर प्रेम का जो सीख लेता है वो बड़े बड़े पोथे पढ़ने से भी ज्ञान प्राप्त न कर सके, उस प्रकार अपने व्यवहार में अनेक आत्माओं के दिलों को जीत लेता है। परंतु आज इंसान अपने ये दैवी स्वभाव, दैवी गुण से बहुत दूर होता चला जा रहा है, और उसका मुख्य कारण है स्वार्थ। स्वार्थ एक ऐसी चीज है जिस स्वार्थ को पूरा करने के लिए, जिस स्वार्थ की तृप्ति के लिए इंसान के साथ व्यवहार करने लगा है। वही व्यक्तियों के साथ इंसान अपना संबंध जोड़ना चाहता है जहां से उसकी स्वार्थ को पूर्ति हो सकती है। अन्यथा जहां से कोई प्राप्ति नहीं है, वहां वो अपना संबंध जोड़ना भी नहीं चाहता है। तो यही कहेंगे ना कि आज प्यार भी स्वार्थ का आधार ले चुका है, और इसलिए जब स्वार्थ पूरा नहीं होता है तब
व्यक्ति के अंदर की भावनाएं भी बदलने लगती है। अंदर में ईर्ष्या भाव आता है। ईर्ष्या के वश हम एक दूसरे की निंदा करने लगते हैं। निंदा करते करते वो स्वरूप ऐसा हावी हो जाता है हमारे स्वरूप पर, जो धीरे धीरे व्यक्ति निंदा से पर चिंतन करके अपने हृदय को नफरत से भर देता है। और यही नफरत के कारण प्यार खत्म हो जाता है। ये देह अभिमान का स्वरूप लेता है और फिर उसी नफरत के कारण अगर वो व्यक्ति सामने आ भी जाता है तो फिर उसका इंसल्ट करने में भी देर नहीं करता है। इंसल्ट तो कर ही लेता, लेकिन वैर विरोध की भावना उसके अंदर आ जाती है। जबकि कहा जाता है कि ये संसार एक समय में वसुधैव कुटुंबकम की भावना रख करके कितना सुंदर स्वर्ग सा था, लेकिन आज यही संसार नफरत की खान बन चुका है। देह अभिमान के वश मनुष्य एक दूसरे की निंदा, चुगली, गाली गलोच, कितनी सारी भाषा के अंदर भी विकृति आने लगी है। यही प्रेम का सद्गुण संसार में फिर से कैसे स्थापन हो सकता है, उसके लिए परमात्मा आकर के यही हम बच्चों को शिक्षा देते हैं कि उसका मूल आधार है स्वयं को आत्म समझना, देह नहीं समझना। क्योंकि देह समझने से जहां स्वार्थ की पूर्ति न हुई वहां हमारी दृष्टि के अंदर दोष आ जाता है और एक दूसरे के दोष को हम देखने लगते हैं। परंतु जब आत्म स्मृति हमारी है तो आत्म स्मृति रहने से दूसरों को भी हम आत्मिक भाव से देखने और व्यवहार करने लगते हैं। यही आत्मिक भाव एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना को फिर से स्थापित कर सकता है। जब हमारी स्वार्थ रहित भावनाएं हैं, आत्मा समझ करके जब व्यवहार करते हैं तो वो स्वार्थ बीच में नहीं आता, क्योंकि स्वार्थ का कनेक्शन है हमारी देह के साथ, शरीर के साथ। शरीर की जरूरत को पूरा करने के लिए स्वार्थ क्रिएट हो गया है, लेकिन आत्मा की कोई ऐसी आवश्यकता है ही नहीं जो एक विनाशी दुनिया से प्राप्त करने वाली हो। आत्मा की कोई भी ऐसी चीज चाहिए, ऐसी भावना नहीं है, क्योंकि आत्मा अपने आप में संपन्न है। और इसलिए जब हर एक को उसी स्वरूप से हम देखते हैं तो हमारी भावनाएं हद से निकलकर बेहद की ओर फैलने लगती है और सारा संसार मेरा अपना है। कोई एक व्यक्ति, वस्तु, चीजें यही मेरे को चाहिए या मेरी है, ऐसी भावना जागृत नहीं होती। और ये भाव इतनी विशालता व्यक्ति के अंदर ले आती है, जिस विशालता और उदारता से वह हर आत्मा का भी इस प्रकार सम्मान करने लगता है कि जिस सम्मान से उसके साथ एक मैत्री भाव एस्टैब्लिश कर सकता है। यही मैत्री भाव जब आने लगता है तो उस मैत्री भाव में प्यार के बिना मैत्री भाव नहीं आ सकता है। तो इसीलिए प्यार वो सुंदर चीज है जो व्यक्ति को जोड़ देता है। संसार के अंदर इतना शुद्ध तरंग फैलने लगते हैं जिससे अपने आप में इंसान भरपूरता का अनुभव करे। दूसरी बात,
कि जब हम ये अपने आप में समझने लगते हैं कि हम किसकी संतान है, प्यार के सागर पिता परमात्मा की संतान है, तभी तो कई भावुक लोगों ने भी यही कह दिया, गॉड इज लव। यानी परमात्मा के अंदर तो कितनी सारी विशेषताएं हैं, कितने सारे गुण हैं, लेकिन प्रेम ही ईश्वर है। अर्थात प्रेम सद्गुण इतना श्रेष्ठ है जो ईश्वर के साथ का मिलन का अनुभव कराने के लिए यही एक कड़ी है। तभी तो कई भक्तों ने भी यही कहा कि भगवान प्यार का भूखा है। भगवान को भी इंसान से और कुछ नहीं चाहिए, परंतु भगवान भी इंसान से प्यार ही चाहता है। और ये प्यार इतना श्रेष्ठ है कि जहां भगवान भी कुर्बान हो जाता है अपने भक्तों के ऊपर, जिसके अंदर ये प्रेम की भावना है, और वहां पर उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती है। भगवान का भी भक्तों के साथ इस प्रकार का एक संबंध बन जाता है कि जिस संबंध को निभाने के लिए परमात्मा की वफादारी कई भक्तों के जीवन से देखने को प्राप्त होती है। इतना सुंदर यह सद्गुण है प्रेम। और जब परमात्मा के साथ हम इसी प्रेम के आधार पर एक मधुर मिलन का अनुभव करते हैं, तो ये मधुर मिलन आत्मा को हर रीति से भरपूर कर देती है। अर्थात प्रेम वो निर्मल गंगा है, वो पावन गंगा है जो व्यक्ति के अंदर की दुर्भावनाओं को भी धोने वाला है। व्यक्ति के अंदर के वैर भाव, अंदर का छल कपट आदि सब कुछ धो देता है और उसको पावन बना देता है। लेकिन ये प्रेम का सद्गुण जो सर्व आत्माओं के प्रति बहाने वाले वो गंगा के समान कैसे बन सकता है? उसके लिए व्यक्ति के हृदय के अंदर क्षमा करने की भावना होनी चाहिए कि किसी ने पहले कोई भी प्रकार का कैसा भी व्यवहार किया हो, वो व्यवहार जब तक हमारे मन चित्त स्मृति के अंदर रहता है तब तक हम प्रेम की गंगा नहीं बन सकते हैं और अनेक आत्माओं के साथ ऐसा निश्चल निर्दोष व्यवहार नहीं कर पाते हैं। बार बार वो व्यक्ति का दोष हमारे सामने आ जाता है। तो इसलिए जब हृदय के अंदर क्षमा की भावना है, किसी ने कुछ भी कहा किया, लेकिन इतना विशाल हृदय हम रखे जो उसको क्षमा कर सके, तो हर रीति से हम आगे पीछे का सब कुछ भूल करके फिर से वो प्रेम की गंगा बन करके ऐसे बहने लगते हैं, जिससे व्यक्ति का जीवन इतना सुंदर बन जाता, दूसरों के लिए भी आदर्श बन जाता और लोग यही कहने लगते हैं कि सचमुच ये व्यक्ति कितना महान है, जो किसी ने कैसा भी व्यवहार उसके साथ किया परंतु फिर भी वो सदा सबके लिए एक ही भाव और भावना के साथ व्यवहार करने लगता है। प्रेम इतना सुंदर सद्गुण, पवित्र निर्मल गंगा की तरह, लेकिन आज संबंधों में भी इंसान के अंदर एक पॉजिटिवनेस आ गई है और यही पॉजिटिवनेस को दूसरे शब्द में अटैचमेंट या मोह कहा जाता है कि जहां व्यक्ति व्यक्ति से दूर भी नहीं रहना चाहता है, इतनी पॉजिटिवनेस, इतना मोह युक्त संबंध हो गया है। इस कारण से ये प्रेम की गंगा के अंदर
एक प्रदूषण आ गया है, जिस कारण जिस प्रेम की महिमा हम गाते हैं भक्ति में भी, कि जहां कृष्ण और गोप गोपियों का प्यार था, जहां उस प्रेम के अंदर इतना सुख और आनंद की अनुभूति थी, जो आध्यात्मिक जीवन या मनुष्य जीवन को एक दैवी जीवन की अनुभूति कराता था। तभी तो गायन है कि अति इंद्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछा जाए कि वो सुख क्या था। जहां प्रेम के भाव विभोर हर गोप गोपियां कृष्ण के साथ में अनुभव करते थे। सर्व प्रकार की स्वार्थ भावना, हद की भावना से अपने हृदय को ऊपर उठाए और ये दैवी गुण को अपने जीवन में धारण करके, ये ईश्वरीय गुण को, वरदान को अपने जीवन में धारण करके मनुष्य से श्रेष्ठ देव आत्मा बन जाए। इसी संसार में इसी गुण के कारण कई लोगों के व्यवहार को देख करके लोग यही कहते हैं, ये तो जैसे देवता है। और ये दैवी गुण से ही हम नर से सो नारायण, नारी से सो श्री लक्ष्मी समान अपने जीवन को बना सकते हैं, जहां हम सबके दिलों पर सहज अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। तो क्यों न हम स्वार्थ भावना से अपने आप को उठाएं। स्वार्थ की वृत्ति को लेकर के इंसान ने कभी अपने जीवन में भी सुख का अनुभव नहीं किया, न दूसरे ने जब पहचाना उसको तब उसके प्रति वो सम्मान के भावना को रख सके। यही कहने लगते हैं, बस इसका तो जब स्वार्थ पूरा होता है तब ये व्यक्ति हमारे साथ मीठी मीठी बातें करता है, मधुरता के साथ व्यवहार करना ये दिखावा करता है, और स्वार्थ मतलब पूरा हुआ तो हम कौन और आप कौन, इस भावना के साथ जीने लगता है। तो आइए आज से लेकर के ये प्रेम की विशेषता को धारण करके अपने जीवन को भी समृद्ध बनाए और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जागृत कर सबके साथ जीने के लिए एक सुखमय संसार का निर्माण करे, खुद भी सुख का अनुभव करे, अनेक आत्माओं के साथ सुख से जीवन व्यतीत करे। यही प्रेम की विशेषता है। ओम शांति। आज आपने ईश्वरीय प्रेम के बारे में जाना। जैसे प्रकृति और ईश्वर समान भाव से सर्व पर अपना आप न्यौछावर करते हैं, ऐसे सर्व के लिए आप खुले हृदय से प्रेम भाव रखें। ये आपके जीवन के लिए मलहम का काम करेगा और आपको एक दिन ये अवश्य जानना होगा कि ऐसा यहाँ कोई भी नहीं जो प्रेम का पात्र ना हो। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें इस पते पर अवश्य लिखें। बी के करुणा, ब्रह्मा कुमारीज, शांतिवन कॉम्प्लेक्स, तलहटी, आबू रोड, 307510, राजस्थान, इंडिया। फोन नंबर 02974228101-108। ईमेल info@brahmakumaris.com। रचयिता और उसकी रचना के लिए प्रेम रखें तो आपका जीवन सदा सुख, शांति और प्रेम से भरा रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। ओम शांति।